नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे बिहार का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और इन उपचुनाव को लेकर भी सियासी पारा बढ़ गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार, जो कुछ सपने देखे थे बिहार के विकास के लिए, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया था जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्या वही ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश को इस उपचुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ले डूबेगी? क्या नीतीश कुमार की राजनीति उनके ही ड्रीम प्रोजेक्ट की वजह से डूबने वाली है? यही प्रोजेक्ट कभी नीतीश कुमार को सफलता दिलाया था, उनकी राजनीति में 4 चांद लगाया था। लेकिन यही ड्रीम प्रोजेक्ट आज उनके लिए खतरा बनते जा रहा है, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपको और बताते हैं कि नीतीश कुमार का वो कौन कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो उनके राजनीति के लिए अब खतरा होते जा रहा है। यही प्रोजेक्ट है जो नीतीश कुमार को इस चुनाव में खतरा पैदा करेगा और जनता उनको इस प्रोजेक्ट के वजह से उन पर सवाल कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर जो बातें आप जैसे भी कहें, लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार शासन में आए थे तो उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसको लेकर बिहार में बहुत अच्छी स्थिति बनी। नीतीश कुमार का जयगान हुआ, उन्हें सुशासन बाबू का तगमा तक दिया गया। लेकिन 2015 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक निश्चय किया और वो निश्चय था शराबबंदी का। शराबबंदी एक ऐसा मामला है जिस पर बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार को झोली भर भर के वोट देने लगी। लेकिन अब वही शराबबंदी नीतीश कुमार की राजनीति के लिए खतरा बन रहा है। खतरा इसलिए बन रहा है क्योंकि शराबबंदी का जो मकसद था, उस मकसद को पूरा करने में कहीं ना कहीं बिहार सरकार सफल नहीं हो पा रही है। खुद शासन में बैठे लोग भी दबे जुबान से ही सही, कई बार इस बात को ऑन द कैमरा भी और ऑफ द कैमरा भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। और यदि सफल नहीं है तो सरकार को भी चूना लग रहा है, मालामाल कौन हो रहे हैं, जनता भी सवाल उठा रही है। तो पिछले दिनों इस शराबबंदी को लेकर बहस छिड़ा और प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के संस्थापक हैं, वो सवाल उठाने लगे और शराबबंदी के विरोध में उनके लोग भी बोलने लगे। शराबबंदी को लेके आपका क्या विचार है? शराबबंदी, पहली बात तो शराब बंद है ही नहीं। शराब बंद कहाँ है? कानूनन रूप से तो कानूनन रूप से बंद है, लेकिन अगर शराब बंद रहती कानूनन रूप से तो ठीक है। अगर शराब बंद रहती तो हर हमेशा नहीं पता चलता कि लोग यहाँ मर रहे, लोग वहाँ मर रहे। इससे अच्छा है कि शराब चालू हो जाए। जहरीली शराब से तो लोग नहीं मरेंगे, उनके बाल बच्चे तो नहीं अनाथ रहेंगे, कोई भी अनाथ नहीं रहेगा ना, क्या समझे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप शराब बंद कर दे और जहरीली शराब पिला करके और लोगों जो बच्चे अनाथ हो जाए, उनको मतलब उनके पिताजी चले जाए, उनको कुछ भी हो जाए, ये सब होती है, नहीं होनी चाहिए। इससे अच्छा है कि शराब चालू हो जानी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रवि यादव हुआ। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, आपको क्या लगता है कि शराबबंदी सफल है बिहार में? नहीं सफल, नहीं सफल है। क्यों नहीं सफल है? क्या कारण है सफल ना होने का? तो आप शराबबंदी के खोलने के पक्ष में हैं या बंद रहना चाहिए? खोलेगा तो अच्छा है, कम पिएगा लोग, कम पिएगा। ज्यादा पी मर रहा। बिहार में जब से शराबबंदी हुआ तब से स्मैक का धंधा शुरू हो गया और जिससे शराबबंदी है ही मतलब हाँ, होम डिलीवरी है, लेकिन शराबबंदी जो कानून में है किया गया नीतीश कुमार के द्वारा, उससे स्मैक का धंधा शुरू हो और स्मैक का धंधा जो है सरकार खुद करवा रही है कमीशन के लिए, जिससे बिहार का युवक खत्म हो रहा है। तो शराबबंदी रहना चाहिए? जी जी जी, सरकार खुल जाना चाहिए। नहीं, शराब खुलना चाहिए, शराब खुलना, इससे बिहार का राजस्व भी बढ़ेगा, इससे बिहार में पैसा भी होगा, इससे बिहार का विकास भी होगा और कहीं शराब बंद
भी है नहीं। 400 का दारू 1200 1500 में मिल रहा है। कहीं ना कहीं तो सरकार को कमीशन मिल ही रहा है। बिहार सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान है। अगर बिहार में शराब चलता तो शराब का जो टैक्स आता उससे बहुत सारा यहाँ पे व्यवस्था बदलता, लेकिन नीतीश कुमार अपने जिद पे, ठीक है, घर घर शराब को बिकवा रहे हैं, लेकिन जो सरकार का स्टोर खुला हुआ था उसको बंद करवा दिया है। और वो टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में न जाके वो जदयू नेता के खाते में जाता है। मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि हर एक क्षेत्र का नेता उसमें इन्वॉल्व है। अब आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि शराबबंदी को लेकर बिहार के लोगों में कितना गुस्सा है, क्योंकि शराबबंदी का जो तरीका है, शराबबंदी का जो जिस तरह से सरकार ने लागू किया है, और इससे जिस तरह से पुलिस प्रशासन केवल शराबबंदी में जुटी हुई है, शराब को बंद करने में, और उससे जिस तरह से वो पैसा की उगाही कर रही है, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आरोप लगाने वाले सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो सड़कों पर दिन रात इस बात को बोल रहे हैं कि, और पकड़ाते भी हैं। पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी भी इस धंधे में लिप्त होते हुए खुद सरकार भी पकड़ी हुई है। तो पूरी तरह से देखा जाए तो शराबबंदी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें लोगों में नाराजगी है, और लोग अब जिस तरीके से बंद किया गया है उस तरीके में शराबबंदी नहीं चाहती है। उससे अच्छा कि शराबबंदी को खोल दिया जाए और लोगों को भी पीने को मौका मिलेगा, जो जैसा है वो पिएगा, और सरकार को भी राजस्व का लाभ होगा। ये डिमांड है लोगों का। अब देखिए, दूसरा जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, बिजली, बिहार के गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का यदि किसी को श्रेय जाता है तो नीतीश कुमार है, केंद्र सरकार के सहयोग से ही सही, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी योजनाएं बनाई, नीतीश कुमार ने उसको इस तरह से अमली जामा पहनाया कि गांव-गांव में कौन कहे घर घर तक बिजली पहुंच गई। गरीबों की झोपड़ी में भी आज बिजली है। किरासन तेल की निर्भरता खत्म हो गई। लालटेन हर घर से बुझ गया। लालटेन अब शाम को घरों में नहीं जलता है, बल्ब जलता है। तो ऐसी स्थिति में जब बिजली घर घर पहुंचा तो लोगों को बिजली का बिल भी देना पड़ा, और जब बिजली के बिल देने की बात आई तो स्मार्ट मीटर लगाया सरकार ने। यहाँ तक तो ठीक है, स्मार्ट मीटर होना भी चाहिए कि जितना रिचार्ज कराएं और उतना बिजली जलाएं। तो बिहार सरकार के मंत्री तो इस बात को कहते हैं, लेकिन जब स्मार्ट मीटर को बड़ी बारीकी से देखा जाता है, जब गांवों में जाया जाता है, जब शहरों में भी, जब पिछले बिजली बिल की तुलना में जब स्मार्ट मीटर का बिजली बिल देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत का अंतर आया है, अधिक बिजली बिल उठ जाता है। जिस तरह से मोबाइल में व्यवस्था है प्रीपेड मोबाइल की पूरी तरह से पारदर्शिता है, उसमें कोई सवाल ये नहीं उठा सकता कि मेरा पैसा ज्यादा काट लिया। उन्होंने जिस तरह से अपने मापदंड को ऊंचा रखा है, उस तरह से बिजली विभाग, माफ कीजिएगा, हो सकता है कि विभाग को खराब भी लगे, लेकिन बिजली विभाग लोगों का दिल जीतने में सफल नहीं हो पाई है। बिजली विभाग का जो स्मार्ट मीटर है उसका जो प्रक्रिया है और उसकी जो पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है, उसको लेकर लोगों में सवाल है और लोगों में गुस्सा है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता कि बिजली जलाएं और बिजली का बिल ना दे, लेकिन स्मार्ट मीटर वो एक बिजली के बिल को बढ़ाकर देने में वो कहीं ना कहीं से सबको इस बात का अनुभव होता है। न इसमें कोई जाति है, न इसमें कोई धर्म है, ये आम जनता से जुड़ा हुआ समस्या है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार के लिए स्मार्ट मीटर भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और जिस तरह से विपक्ष स्मार्ट मीटर को लेकर आवाज उठा रही है और लोगों की जो दबी हुई आकांक्षा है उसको भी जगा रही है। बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, लोग मन महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे आरजेडी कांग्रेस इस बात को हवा दे रही है, लोगों के मन में जो गुबार था वो फूट कर जब निकलेगा तो वो जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट
जो उनको सफलता के लिए पूंजी थी, वो बिजली के नाम पर लोग वोट देते थे, वही बिजली कहीं नीतीश कुमार के लिए खतरे का सबब न बन जाए। अब आइए, नीतीश कुमार ने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया और ये भी जनता के हित में ही था, भूमि सर्वेक्षण का। क्योंकि भूमि में इतनी कानूनी अड़चने थी, इतनी लड़ाइयां थी, जिसको लेकर भूमि विवाद के चलते राज्य में कई हिंसक घटनाएं होती थी। तो सरकार ने सोचा कि इस मामले को निपटारा किया जाए, परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए। लेकिन जिस तरीके से सर्वे का काम शुरू हुआ और जिस तरीके से इस कार्य में सरकारी कर्मचारियों के जिस तरह से भ्रष्टाचार के जिस तरह के आरोप लगे, वो कहीं ना कहीं से सर्वे के लिए वो ठीक नहीं है। और वो ये जो जमीन सर्वे का काम है, ये हर वर्ग के पास, हर जाति के पास, हर धर्म के पास अपना उसका जमीन है, 2 कट्ठा, 1 कट्ठा, 5 कट्ठा, 5 बीघा, 500 बीघा, जो भी हो, लेकिन उसके पास है। जो भूमिहीन है वो भी देख रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, तो उनको भूमि कब मिलेगा। तो इसलिए भूमि सर्वे को लेकर अब कई तरह के विवाद हो रहे हैं, क्योंकि कई कागज तो सरकारी कार्यालयों में भी उपलब्ध नहीं है। जो कागज खुद सरकार मांग रही है, उसको जब लेने के लिए जब लोग जा रहे हैं तो उनको महीनों लग रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सर्वे को लेकर एक तरह का एक अंदर ही अंदर उबाल आ रहा है, क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं अपने गांव में अपने कामों को कराने के लिए, लेकिन वो हो नहीं। तो उहापोह की स्थिति है और कुछ भी क्लियर नहीं है। और इस सर्वे के नाम पर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो अंचल कार्यालय जो है, वो मालामाल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मामला है सर्वे, भूमि सर्वेक्षण का, कहीं सरकार के लिए उल्टा ना साबित हो जाए। तो आज हमने 3 मुद्दों की चर्चा की, 3 नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट है जो उनके लिए खतरे का सबब बन सकता है, इस उपचुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी। तो नीतीश कुमार को ये देखना होगा, बिहार सरकार को ये देखना होगा कि ये जो 3 संवेदनशील मामला है, इस पर जो विपक्ष सवाल कर रही है, उससे बचने के लिए उनके पास क्या हथियार है, क्या जवाब है और कैसे वो बच पाएंगे। नहीं तो चुनाव में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा और ये जो 3 मुद्दे हैं वो सरकार के लिए घाटे का सौदा बन सकते हैं। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आपका इस पर क्या विचार है वो कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।